अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहर रहमान रेडियो वाला और आप देख रहे हैं बिज़नेस की आवाज़। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस बिज़नेस का जिक्र करने जा रहा हूं ये उन दोस्तों के लिए है जिनके पास खाली जगह पड़ी है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, जैसे कि करीब कोई नहर का पानी मौजूद नहीं है या उनके पास ट्यूबवेल का इंतज़ाम नहीं है, तो वो अपनी फसल बगैर पानी के काश्त करके लाखों रुपये मुनाफा कमा सकते हैं। जी दोस्तों, मैं ऐसी ही एक फसल का जिक्र करने जा रहा हूँ आज आपसे, जिसको आप लगा के लाखों रुपये मुनाफा कमा सकते हैं, और वो है तुख्मे मलंगा। दोस्तों, तुख्मे मलंगा काश्त करके आप 1 लाख से भी ज्यादा फी एकड़ आमदन हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ तुख्मे मलंगा या बलंगू के नाम से तो आप वाकिफ भी होंगे। हमारे यहाँ बाजारी शरबत और फालूदे वगैरह में इसका इस्तेमाल आम है, लेकिन इससे बढ़कर तुख्मे मलंगा यूनानी तरीका इलाज में इंतहाई अहमियत का हामिल। आपको मैं इसके कुछ फायदे गिनवा देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, हकीम हजरात तुख्मे मलंगा के जरिए फोड़े, फिंसियों, सोजिश, जलन, पेशाब और मैदे के जुमला मसाइल, सांस का आर्जा, गुर्दे के मसाइल, जिगर और असाबी और नफ्सियाती मसाइल का शाफी इलाज करते हैं। इसके अलावा तुख्मे मलंगा गैंठिया, जोड़ों का दर्द, बैक्टीरिया और फंगस से पैदा होने वाली बीमारियां और कै और ज़ाफ़े कलब के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जदीद साइंस ने साबित किया है तुख्मे मलंगा खून में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में भी कमी का बास बनता है। तुख्मे मलंगा पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जनूब मशरकी एशिया और यूरोप के कई ममालिक में काश्त किया जाता है। पंजाब में कई काश्तकार 50-50 एकड़ पर भी तुख्मे मलंगा की फसल काश्त कर रहे हैं। खास तौर पर जनूबी पंजाब या वो इलाके जहां काश्तकारों को पानी की कमी का सामना है, वहां तुख्मे मलंगा की फसल बड़ी कामयाबी से काश्त की जा सकती है। इसका पौधा वजूद के एतबार से नाजुक होता है, लेकिन ये पानी की कमी को बर्दाश्त करने की बेहतरीन सलाहियत रखता है। तुख्मे मलंगा की फसल काश्त करके आप फी एकड़ 60,000 से लेकर 1.25 लाख फी एकड़ तक आमदन हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब आपको तुख्मे मलंगा की काश्त और इसकी आमदन और अखराजात के मुतल्लक तफसीलन बताता चलूं कि इसकी काश्त कब और कैसी करनी चाहिए। तो दोस्तों, तुख्मे मलंगा की काश्त का मौजू वक्त 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक है। अलबत्ता बाज लोग इसको 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक भी काश्त करते हैं। तुख्मे मलंगा की काश्त बालका बरसेम की तरह की जाती है। जमीन तैयार करने के बाद पानी लगाकर जब जमीन पानी जज़ब कर ले तो फिर इसमें तुख्मे मलंगा के बीज का छट्टा लगा देते हैं। वाज़ेह रहे कि छट्टे के वक्त खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि जब पानी मुकम्मल तौर पर जज़ब हो जाए तो इस वक्त छट्टा करें। तुख्मे मलंगा की फसल को आमतौर पर 1 बोरी DAP खाद डाली जाती है। DAP खाद बजाई के वक्त ही डाल देनी चाहिए। दोस्तों, अब आपके ज़हन में ख्याल आ रहा होगा कि फी एकड़ काश्त के लिए कितना तुख्मे मलंगा का बीज दरकार होगा। तो दोस्तों, शरा बीज का इन्हसार तरीका काश्त पर है। अगर आप तुख्मे मलंगा की फसल बजरिया छठा काश्त कर रहे हों तो फी एकड़ बीज 3 से 4 किलोग्राम तक दरकार होगा, यानी कि 1600 रुपए तक का बीज आपको फी एकड़ दरकार होगा। तुख्मे मलंगा की फसल 4 से 5 महीने में पककर तैयार हो जाती है। नवंबर में काश्त की हुई फसल मार्च में पकना शुरू हो जाती है। तुख्मे मलंगा की फसल का सारा एकड़ एक ही वक्त में पककर तैयार नहीं होता, बल्कि बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा करके पकता रहता है। कभी एक जगह से एक आध मरले की फसल पक गई तो कभी दूसरी जगह से। वाज़ेह रहे कि जैसे जैसे आपकी फसल पकती जाए वैसे वैसे आप इसे काटते जाएं। पकी हुई फसल को ज्यादा देर खेत में खड़े रहना बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर पके हुए पौधों पर बारिश हो गई तो पैदावार का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, तुख्मे मलंगा की फसल को पानी की जरूरत बहुत कम होती है। आप इसको बारिश के पानी से भी उगा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसे जिस पानी में काश्त किया जाता है इसी पानी पर ही ये फसल पककर तैयार हो जाती है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप इसे एक पानी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसे दूसरा पानी लगा दिया जाए तो इसका कद जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। कद बढ़ने से तुख्मे मलंगा की फसल गिर जाती है, जिसके सबब इसकी फलियों में बीज या तो बालकली नहीं बनते या फिर बहुत ही कम बनते हैं। इसलिए इसे जरूरत से ज्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर तुख्मे मलंगा की फसल पर कीड़े मकोड़ों का हमला कम ही होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी फसल पर नजर रखें। अगर कभी रस चूसने वाले कीड़े हमलावर हो जाएं तो मौका की मुनासिबत से जहरीला स्प्रे किया जा सकता है। तुख्मे मलंगा की फसल पक जाए तो इसे दरांती से काट लें या हाथ से उखाड़ लें। फसल काटने के बाद इसे सूखने के लिए 1 या 2 हफ्ते तक छोड़ दें। इसके बाद इसकी गहाई कर लें। तुख्मे मलंगा की गहाई के 2 तरीके हैं। पहला तरीका पानी वाला और दूसरा मशीन वाला। तो दोस्तों, आपको मैं दोनों तरीके बताता हूँ। पानी वाले तरीके से अगर आप गहाई करना चाहें तो एक बड़ा ड्रम ले लें, इसे पानी से भर लें। तुख्मे मलंगा के पुले लेकर इसकी फलियां ड्रम के पानी में अच्छी तरह डुबोकर बाहर निकाल लें। बाहर निकालते ही इसे अच्छी तरह से झटक कर एक तरफ
रख दें। पानी से गीला होने की वजह से तुख्म मलंगा की फलियों का मुंह खुल जाता है। फलियों के मुंह खुलने पर इसे तिलों की तरह उल्टा करके झाड़ लिया जाता है। तो दोस्तों दूसरा तरीका है मशीन का। अब गंदम वाली थ्रेशर में बारीक जाली लगाकर भी इसकी गहाई की जा सकती है। थ्रेशर से गहाई करने की सूरत में इसे पानी वगैरह में डुबोने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसकी अच्छी देखभाल करें तो तुख्म मलंगा की पैदावार 10 से 12 मन फी एकड़ तक भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी औसत पैदावार 5 से 6 मन फी एकड़ तक की होती है। जब तुख्म मलंगा की फसल पक रही होती है तो पकी हुई फसल को बारिश से बचाना जरूरी है। अगर पकी हुई फसल पर बारिश हो गई हो तो इसमें लगी हुई फलियों का मुंह खुल जाएगा और हवा चलने की सूरत में इसका बीज नीचे गिरकर जाया हो जाएगा। लिहाजा जरूरी है कि जैसे जैसे फसल पकती जाए वैसे वैसे इसे उखाड़ते जाएं और किसी बारिश से महफूज जगह पर स्टोर करते जाएं। महकमा मौसमियात की पेशन गोइयों पर नजर रखें। वैसे मार्च अप्रैल में बारिश का इम्कान कम ही होता है, इसलिए कोई ऐसी परेशानी की भी जरूरत नहीं। 12,000 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त की जा सकती है, लेकिन व्यापारी आपसे खुद ही आकर तुख्म मलंगा के जनस खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप भी तुख्म मलंगा के व्यापारियों से राब्ता करें तो आप इसको मजीद अच्छे दामों पे भी फरोख्त कर सकते हैं। तुख्म मलंगा काश्त करने के लिए इसका बीज 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वैसे तो आपको तुख्म मलंगा का बीज किसी भी पंसार की दुकान से मिल सकता है, लेकिन पंसार की दुकान से लिया गया बीज 1 साल से ज्यादा पुराना भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि आप किसी ऐसे काश्तकार से बीज हासिल करें जो खुद तुख्म मलंगा की फसल काश्त करता हो और इस बात की पूरी तसल्ली हो कि बीज 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम 2-4 कनाल पर जरूर तुख्म मलंगा की फसल काश्त करने का तजर्बा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो कमेंट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।